आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है और इस चैनल पर लगातार सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक कंप्लीट किया चुका है और जो आपको इस चैनल पर ही ये प्लेलिस्ट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखते हैं और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो चल रहा है, तो आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 15वां। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें। आज का पहला प्रश्न है, ये सेट नंबर 15 होगा। इसमें आपको पता होगा कि टोटल 24 सेट है ये और आज 15वां चल रहा है, तो लगातार इसमें 24 सेट को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। अब इसको सजाना है कि घटनाओं का सही क्रम समय के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 फर्स्ट में हो गया, और बी में है राजगुरु की फांसी, और सी में है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था, इसमें जितना दिया हुआ है सब 1931 का ही है। इसमें तीनों क्या है, ईस्वी सबका 1931 है, तो केवल महीने के हिसाब से इसको अलग किया जा सकता है। तो पहला हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिया है अधिवेशन वो कराची का, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 29 मार्च को, 29 मार्च 2031। तो इसको आइए 29 मार्च इसको रखिए, 29 मार्च। अब राजगुरु की फांसी ये हुआ था 23 मार्च को। कितने मार्च को, 23 मार्च को। और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च को। ये कितने मार्च को, 5 मार्च को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे गांधी इरविन समझौता यानी तीसरा। तो पहला होगा 3, उसके बाद होगा 23 मार्च, यानी उसके बाद होगा फिर दूसरा, और उसके बाद होगा फिर पहला, यानी 3 2 1। देखिए किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, 3 2 1। तो इसका यही जो है सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हो गया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, फिर हो गया राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, 5 प्रकार के। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 5। अब तीसरा प्रश्न में आइए, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितने वर्ष की आयु, तो इसके लिए होना चाहिए कितना वर्ष, 18 वर्ष। कितना वर्ष, 18। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो किस भाग में किया गया है, भाग 9 में। कितना भाग में, भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो सबसे पहले किसने किया था, राजस्थान ने किया था। किसने, राजस्थान ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस भाषा को दिया गया था, तो भाषा था कौन सा, फारसी। कौन सा भाषा, फारसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, फारसी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने किया था। तो किसने किया था इसकी शुरुआत किया था सिजदा का, किसने, बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बलबन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, हरिपुरा अधिवेशन का। किस अधिवेशन, हरिपुरा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, ए में, हरिपुरा। और यह हुआ कब था, यह हुआ था 1938 में। कब हुआ था, 1938 में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपभू। अब ये 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो कौन सा इसमें सदस्य है? तो श्रीलंका क्या है, बिम्स्टेक का सदस्य है, बाकी कोई भी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसके 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को निधन दिल्ली में हुआ है? तो किस संगीत से संबंधित है? नृत्य से। तो भारतनाट्यम से। किससे? भारतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतनाट्यम। नाम इनका ध्यान रखिएगा, नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 का प्रश्न है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? इसका निर्णय कब लिया गया था? इसका निर्णय लिया गया था 1944 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही, 1944। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 के बाद 13 में, 13 का प्रश्न है, अक्षांश का तात्पर्य है, यानी अक्षांश का मतलब क्या है? तो अक्षांश का मतलब क्या है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, इसी को क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि अक्षांश का मतलब क्या है। अब आइए 14 में, कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो किधर से किधर घूमने की दिशा पूछ रहा है? तो घूमने की दिशा है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिम से पूरब। 15 में आइए, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स कहां का रहने वाला था? कार्ल मार्क्स ये था जर्मनी का। कहां का? जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? तो किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है? तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है, तो ऑप्शन के अनुसार ए सही होगा कि नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, जनता के द्वारा इनका क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है, बहुमत दल के पार्टी द्वारा। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला है शिक्षित जनता, फिर दूसरा में आर्थिक समानता, तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता और डी में है सभी। तो इसमें सभी आवश्यक है। ये अगर सभी इसमें लागू होगा तभी लोकतंत्रात्मक जो शासन है उसको सफल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? रूसो। कौन है? रूसो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रूसो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में, भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता, यानी कहां से नहीं गुजरता है? तो ये कहां से नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा कहां होता है? लेह में। कहां? लेह में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेह। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो वर्तमान में उसका नाम है हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने किया है? मजहरुल हक ने। किसने? मजहरुल हक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मजहरुल हक। अब आइए 24 में, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। कौन सा विद्युत? ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर ए सही है, ताप विद्युत। अब आइए 25 में, कह रहा है कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में
गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है। तो किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है राजेश कुमार। क्या उत्तर है इसका? राजेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए 26 में, मृदा संरक्षण वह प्रकर्म है जिसमें क्या होता है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। 27 है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। उसी में टेरा रोसा का जो प्रारूपिक है उसका विकास होता है। अब 28 में आइए, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है किसके लिए? अपसादी चट्टानों के लिए। तो इसमें सही है कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। क्या होते हैं? ये शैलें स्तरों में बटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए 29 में, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? तो वसा और किससे भरपूर होता है? अपूरित कैलोरी से। किससे? अपूरित कैलोरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना किलोमीटर है? तो मुख्य भूमि का तट रेखा 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 6100। भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश जुड़े हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और भारत की केवल स्थल सीमा से 4 देश हैं और जल स्थल से 3 गो हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और केवल स्थल से 4 गो, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो जूट क्या है? नकदी फसल ये नहीं है। कौन सा फसल ये? रबी फसल के अंतर्गत आता है। किसमें? रबी। क्वेश्चन नंबर 32 है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाता है? तो फिनलैंड के संसद का नाम क्या है? संसद होता है। क्या नाम है उसका? संसद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद। जैसे भारत का, सिंगापुर का, श्रीलंका का और फिनलैंड का, ये सब का नाम क्या हो गया? संसद ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया गया था भारत का प्रथम? सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंदरी। अब आइए 34 में, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो किसका मिलान सही है? इसमें एक सही है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि गरज के साथ वर्षा होता है कब? मध्याह्न में, यानी दोपहर के समय। अब 36 में आइए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संवैधानिक सभा। अब 37 में आइए, 37 का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है किसमें? 12 से 35 में। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार 12 से 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या अर्थ है? कि सर्वोच्च न्यायालय जो अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, यानी निर्णय पर विचार फिर से कर सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो किस युग का वर्णन है? किस युग में आता है ये? आधि ऐतिहासिक युग में। किस युग में? आधि ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट जो है लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन ने किया है। किसने? चीन। किस गैस वाला? मीथेन ईंधन वाला। ईंधन क्या था उसमें? मीथेन था। अब आइए 42 में, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किसने दिया था?
तो दिया था गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त वंश। अब आइए 43 में, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किसके शासनकाल में विकसित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए 44 में, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने होते थे? तो किन धातु का बना होता था? चांदी और तांबा का। किसका? चांदी और तांबा। इसमें लिख रहा है टंका, ससगनी और जीतल के लिए चांदी और तांबा। तो तीनों का क्रम से दे रहा है चांदी तांबा का, यानी 2 चांदी का और 1 तांबा का। अब आइए 45 में, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। कौन सा पद्धति? तुगलमा पद्धति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? यानी 33% जब आरक्षण लागू किया गया है तो महिलाओं के लिए कितना सीट जो है आरक्षित होगा? तो कितना सीट होगा? तो सीटों की संख्या होगा 181। कितना? 181। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 181। अब आइए 47 में, 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है? तो किसने जीता है? यह जीता है किसने? कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, डी वाला। कौन सा होगा? कोको गॉफ ने। तो ये कोको गॉफ कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के। कहां के? अमेरिका। और किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खेल है इनका क्या? टेनिस। कौन सा खेल है? टेनिस। ऐसे क्वेश्चन में लिख रहा था टेनिस, लेकिन टेनिस से ये जुड़े हुए हैं। अब आइए 47 के बाद 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो उस युद्धाभ्यास का नाम बताना है। तो कौन सा युद्धाभ्यास है? इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। तो इंद्रधनुष जो है किसके बीच होता है? ब्रिटेन। किसके बीच? ब्रिटेन। और अमेरिका के बीच होने वाला जैसे वज्र हो गया, अभ्यास तर्कस हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, ये सब क्या है? अमेरिका के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है। लेकिन जो इंद्रधनुष है ये ब्रिटेन के साथ है। अब 49 में आइए, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उस कार्यक्रम का नाम बताना, स्मार्ट। क्या नाम है उसका? स्मार्ट कार्यक्रम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में। तो 50 का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अफ्रीका। अब आइए 51 में, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा भाग किया जाता है? शुष्क वर्तिकाग्र। क्या? शुष्क वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुष्क वर्तिकाग्र। अब 52 में आइए, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो किसके निकलने से होता है? तो उस रसायन का नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है उसका? लैक्टिक अम्ल। इसके कारण थकान महसूस होता है। अब 53 में आइए, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आपको पता होगा कि 9.8 यहां भी है, 9.8 यहां भी है, इसलिए गुना करने के बाद कितना आएगा? ये 1 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा ये? 1 किलोग्राम। इसमें क्या होगा कि W बराबर आपको फॉर्मूला होगा mg। क्या होगा? mg। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां से बना सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। हम मैथ और रीजनिंग के साथ साथ ये जो जितना इसमें न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, सारे प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। तब तक अगर आपसे बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि एक ही सेट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट करना आसान नहीं है, यानी कोई भी अच्छा से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल जीके और जीएस पर ध्यान दे रहा है, और बाकी जो है उसमें अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न जो प्रत्येक सेट में आ रहा है उसको भी
कंप्लीट करेंगे। इस नॉर्मल टाइप का ही प्रश्न है। अब आइए 54 में, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हुई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल माना जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। कहाँ होगा? तो प्रतिक्रिया बल जो है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। कहाँ? पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। 55 में आइए, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? काफी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काफी कम हो जाता है। अब आइए 56 में, 56 का प्रश्न है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? तो आप इसको ही बना सकते हैं फॉर्मूला लगा करके कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। हम केवल इसका आंसर बताते हैं क्या होगा, आभासी होगा और आवर्धित होगा। क्या होगा? आभासी और आवर्धित। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आभासी और आवर्धित। आप इसको बनाइएगा, नहीं बने तो फिर हम उसको बताएं कि अगले वीडियो में देखेंगे। मैग्नीशियम का संघटन क्या है? यानी मैग्नीशियम जो मिश्र धातु है उसमें क्या क्या मिला रहता है? तो उसमें क्या रहता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसका परसेंट भी ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम हो गया 96% और मैग्नीशियम हो गया 4%। क्या कि बाकी सारे ऑप्शन में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, लेकिन ये रेशियो किसी में नहीं है। अब 57 के बाद 58 में आइए। 58 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो पारा एक मिश्रण नहीं है। पारा क्या है? एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था को दर्शा रहा है? तो यह चित्र जो है समसूत्रीय विभाजन के टेलोफेज अवस्था को दर्शा रहा है। किस अवस्था को? टेलोफेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 60 है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, तो उस पक्षी का नाम बताओ। उस पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग है। क्या नाम है उसका? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में आइए। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का आरोही क्रम, या आरोही क्रम यानी कौन सा क्रम? घटते क्रम। तो कौन सा होगा इसमें? गामा, बीटा और अल्फा। तो ये क्या है इसमें? सही है, सबसे अधिक हो गया किसका? गामा का, और दूसरे नंबर पर हो गया बीटा का, और पहले नंबर तीसरे नंबर पर हो गया अल्फा का। तो ये क्या है? ये घटते क्रम हो गया। बढ़ते क्रम इसे उल्टा चल जाइए, ये और ये फिर ये, और घटते क्रम ये इसमें उल्टा हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में। तो 62 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कौन सा है? इसमें देखिए संवेग बराबर जो द्रव्यमान को त्वरण दिया है, क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है सही होगा। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है। क्या होता है? एम भी, एम और भी। एम यहां पर एम ए कह रहा है, लेकिन होता है एम और भी, द्रव्यमान गुणे चाल। अब 63 में आइए, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में कौन मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 64 में आइए। 64 का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। तो दो घटक कौन कौन है? तो दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 65 है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो उस गति को कहते हैं हम लोग क्या? अनुकुंचन। क्या कहेंगे उसको? अनुकुंचन। पुष्पों के खुलने और बंद होने की गति अनुकुंचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 66 में आइए। 66 का प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके चलते वर्णांधता की समस्या इनमें ज्यादा हो सकती है। किसमें? पुरुषों में। अब 66 के बाद 67 में आइए। 67 का प्रश्न है, एल्किन्स के समान सूत्र को पहचानिए। किसके? एल्किन्स। तो CnH2n। क्या सूत्र है इसका? CnH2n। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 में, भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी कौन सा पानी होता है ये पूछ रहा है। तो भारी पानी कौन सा पानी होता है? तो इसका सही उत्तर है कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है,
हाइड्रोजन का स्थान कौन लेता है? आइसोटोप। आप इसका सूत्र देखे होंगे H2O नहीं, इसका सूत्र होता है D2O। H2O किसका होता है? ये तो सामान्य जल का है, लेकिन D2O किसका है? भारी जल का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी 20 वर्ष में हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना होता है? 206। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग के लिए सूत्र कौन सा सही है? तो कोणीय वेग के लिए सूत्र इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है L बराबर NH/2 पाई। ये क्या है? बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग निकालने के लिए सूत्र है L बराबर NH/2 पाई। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अब 71 में आइए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो उस अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या नाम है उसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो इसमें फोकस दूरी निकालने के लिए आप P का फॉर्मूला लगा सकते हैं, P बराबर 1/F। आप इसे लगा करके बनाइएगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो है हम अगले वीडियो में इसको ध्यान में रख करके जरूर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 में, कह रहा है प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। फिर से एक बार मिला लीजिए। कह रहा है प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्या कहलाता है? वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हरा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक समीकरण दिया है। आप कह रहा है कि सूत्र जो है किसका है? CaOCl × Cl। तो ये सूत्र किसका है आपको पता होगा। तो यह सूत्र जो है विरंजक चूर्ण का। किसका है? विरंजक चूर्ण CaOCl × Cl। आपको ये सूत्र एक तरह से और लिख सकता है, CaOCl और × 2 लिख सकता है, CaOCl × 2। नहीं, इसमें O बाहर रहेगा। देखिए एक बार फिर से लिख के बता दे रहे हैं, इसमें गलत हो रहा है थोड़ा सा। CaOCl और इसको कर देगा 2 बार। तो ये भी किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का ही है, क्योंकि देखिए डबल इसमें ये है और सिंगल इसमें O है, तो सिंगल इसमें O लिया है। और ऐसे इसका सूत्र ये भी है CaOCl × Cl। ये किसका है? विरंजक चूर्ण का। अब 75 में आइए, आज का लास्ट प्रश्न है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है स्रावित कहां से होता है? अंडाशय द्वारा होता है कि वृषण द्वारा होता है कि अधिवृक्क द्वारा होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका स्राव होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। किसका? एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का, अंडाशय द्वारा। अब आज का प्रश्न जो है सेट नंबर 15 का 1 से लेकर के 75 तक, जहां तक इसमें जीके और जीएस का प्रश्न था वो सारा प्रश्न क्लियर हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 16 को देखेंगे और बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग वाले से आप अलग वीडियो से जा करके जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगला वीडियो आएगा इसी का सेट नंबर 16। तब तक के लिए बाय।